Good morning, students. Today I am going to explain the next chapter, chapter 17 of class 8, that is mensuration first for plane figures. तो सबसे पहले हमको ये बताना चाहिए प्लेन फिगर्स होते क्या हैं और इन प्लेन फिगर्स का हम क्या क्या मेजर करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है पेरीमीटर। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द पेरीमीटर, व्हाट इज पेरीमीटर एंड हाउ टू कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर। तो बेसिकली पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज्ड प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। पेरीमीटर क्या होता है, कोई भी एक अगर क्लोज प्लेन फिगर है तो उसकी जो लेंथ है उसकी बाउंड्री की लेंथ का सम होता है, यानी आप उसकी सारी बाउंड्री की लेंथ का सम कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, उसका पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? सेकेंड थिंग इज एरिया। व्हाट इज एरिया? तो बेसिकली एरिया इज द रीजन इनक्लोज्ड इनसाइड अ क्लोज्ड बाउंड्री। पेरीमीटर के थ्रू, उसकी बाउंड्री के थ्रू हम जितना भी एरिया इनक्लोज करेंगे अंदर की साइड, उसको हम बोलेंगे एरिया। ठीक है। एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स? Basically the perimeter is the sum of all sides. If we take this figure, now perimeter of this figure is length of AB plus BC plus CD plus and DA, where AB is 6 centimeter, BC is 2 centimeter, CD is 6 centimeter, again DA is 2 centimeter. Now adding all of these lengths, we get the perimeter of the given figure, that is 16 centimeter, and the unit of the perimeter is equal to the its length. इज दैट क्लियर? अब बात करेंगे हम कुछ एग्जांपल्स ऑफ प्लेन फिगर्स की, क्या क्या प्लेन फिगर्स हैं जिसे मेंसुरेशन फर्स्ट में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसमें ट्रायंगल्स आते हैं एंड उसके टाइप्स आते हैं। फॉर एग्जांपल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इनका पेरीमीटर फाइंड करना रहेगा, इनका एरिया फाइंड करना रहेगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं, उनका एरिया पेरीमीटर फाइंड करना है। स्केलेन ट्रायंगल होंगे जिनकी तीनों साइड्स गिवन होंगी, डिफरेंट होंगी, उनका एरिया पेरीमीटर फाइंड करना है। नेक्स्ट आता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, इनके पेरीमीटर्स एंड इनके एरियाज। नाउ फिर हम पढ़ेंगे सर्कल का पेरीमीटर, सर्कल का एरिया, एंड द लास्ट इज पॉलीगन्स। अब बेसिकली पॉलीगन्स का पेरीमीटर तो निकल ही जाता है इजीली, हम लोग पेरीमीटर ऑफ इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड से, बट इन केस ऑफ एरिया फाइंड द टू फाइंड एरिया ऑफ द पॉलीगन्स, फर्स्ट to find the area of the regular or irregular polygon, we divide it into triangles, trapeziums, parallelograms, etc. and find the area of each figure. The area of polygon is equal to the sum of these areas. किसी भी पॉलीगन हो, आइदर वो पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे फिगर को, किसमें, ट्रेपेजियम में, ट्रायंगल्स में, स्क्वायर, रोम्बस। उसके बाद हम हर एक ईच फिगर का एरिया फाइंड करेंगे और सारे फिगर्स का एरिया कैलकुलेट करने के बाद उनको ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, उस पूरे पॉलीगन्स का एरिया वी कैन फाइंड इजीली। इज दैट क्लियर? नाउ अब हम बेसिकली एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि किस टॉपिक में किस फॉर्मूले के थ्रू किस पैरामीटर एंड रेक्ट एरिया फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वायर की। सपोज ABCD की स्क्वायर है और इसकी लेंथ x सेंटीमीटर है। अब आपको पता है स्क्वायर ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल। नाउ पेरीमीटर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड मींस 4 इंटू साइड, ये x प्लस x प्लस x प्लस x, दैट इज 4x। इज दैट क्लियर? एंड टू फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज फॉर्मूला इज साइड इंटू साइड, बेसिकली साइड इज स्क्वायर। टू फाइंड डायगोनल, the formula of the diagonal of the square is under root 2 into sine. We can calculate the formula of diagonal by using Pythagoras theorem, because since we know that the all angles in a square is 90 degree. Now it is base, it is perpendicular, and it is the hypotenuse. Now we calculate the length of the diagonal and it comes root 2 into side. Is that clear? Come on to the next figure, that is rectangle. What is rectangle? Rectangle also is the figure which has opposite sides are equal and all angles are also equal. Now if the length of the rectangle is L and width of the rectangle is B, now calculate the perimeter of the rectangle by using the formula 2 in bracket length plus width. Now सिंपल वर्ड्स में कहें अगर हम, तो उसकी ऑल साइड्स का सम करेंगे तो L प्लस बी प्लस L प्लस बी नाउ इज इक्वल्स टू 2L प्लस 2B. नाउ वी टेक कॉमन 2, it become in brackets L plus B. Next, the area, finding the area of the rectangle, the formula is length into width,
and the diagonal of the rectangle is by calculating the formula under root L square plus B square. Come on to the next topic, that is parallelogram. In case of parallelogram, how can we find the perimeter and the area? So basically perimeter is the sum of all sides AB plus BC plus CD plus DA, and if we take A is the altitude and the height of the altitude is let h, then the formula of the area of the parallelogram is base into height. Here base is DC and height is the AE, that is S. Is that clear? Come on to the next topic. The next topic is rhombus. Basically rhombus is all sides are equal. Now all sides are, if we take all sides equals to x centimeter, then the perimeter of the rhombus is 4 into side. In this figure, the diagonal of the rectangle, that is BD is D2 and the AC is D1. Length of BD and AC is D1 into D2, D1 and D2. Then the rhombus, perimeter of the rhombus equals to 4 into side, and calculating the area of the rhombus, the formula is 1/2 into first diagonal into length of second diagonal. Is that clear? Where D1 and D2 are the diagonals of the rhombus. Area. To find the area by using this formula, base into height and side of rhombus. To calculate the side of the rhombus, we use the formula 1/2 and the root of D1 square plus D2 square. Is that clear? Come on to the next topic, that is circle. This is a circle and center is the O and the radius OA is equals to R. Then the area of the circle equals to given by pi r square, and the circumference is also known as perimeter is equals to 2 pi r, and the diameter equals to 2 into radius. Come on to the next topic. For calculating the area of the triangle or perimeter, the perimeter equals to sum of all sides. If the A, B, C, small a, small b and small c are the length of the sides of AB, BC and CA, now perimeter equals to sum of all sides, that is A plus B plus C, and the area of the triangle is 1/2 base into altitude, and here AM is the length, AM is the altitude of the triangle, that is height of the altitude is, we can say, H. Now the formula of the triangle is 1/2 base into altitude. Base is given by A and the altitude is given by H. Next, if we in any question, if we are given that the triangle is scalene and all the sides of the triangles are given by the question. Now we use the formula, Heron's formula, for calculating the area. If all sides are given, first we calculate the S. S is semi-perimeter, and the formula is calculating the S is A plus B plus C divided by 2. First we calculate the semi-perimeter. Now using the formula, area equals to under root of S in bracket S minus A, S minus B and S minus C. Come on to the next topic, that is equilateral triangle. In case the triangle is equilateral, now we can find the perimeter and the area of the equilateral triangle. Now perimeter of the equilateral triangle is sum of all sides, means AB plus BC plus AC, and all sides of the triangles are equal. Now it is x plus x plus x, that is 3x, and the area equals to under root 3/4 side square, and the height of the triangle S dash, that is altitude, equals to under root 3/2 side. Come on to the next topic. The next topic is quadrilateral. If we calculate the quadrilateral of any quadrilateral, for calculating the area of this quadrilateral, in this figure ABCD is a quadrilateral and BD is the diagonal, and AE and FC is the length of the perpendicular from the vertically remaining two vertices. Is that clear? Now for calculating the area equals to 1/2 into length of diagonal, that is BD, into sum of length of the perpendicular from the remaining two vertices. हमने क्या करा है, ABCD एक हमारा क्वाड्रिलेटरल है, BD क्या है, दो वर्टेक्स से अपोजिट वर्टेक्स से डाला गया एक डायगोनल है, ठीक है। तो इसके अलावा जो दो हमारे वर्टेक्सेस बचते हैं A एंड C, इनसे हमने दोनों से परपेंडिकुलर ड्रॉन किए हैं। फर्स्ट परपेंडिकुलर इज AE एंड द अनदर परपेंडिकुलर इज CF, and the length of the height of the perpendicular is H1 and H2. Now
For calculating the area, formula is area equals to 1/2 length of diagonal, that is BD, into sum of length of the perpendicular of the remaining two vertices, that is S1 and S2, S1 plus S2. Is that clear? Come on to the next figure, that is trapezium. In case of trapezium, we can find the area of the trapezium by using the formula 1/2 sum of its parallel side into height. In this figure, ABCD is a trapezium and AB is parallel to CD. Here AB is parallel to CD. AB line CD line के parallel है, and the length of AB is B1 and length of CD is B2 and the height of the trapezium is as H. Then we calculate the area of trapezium by using the formula 1/2 sum of parallel sides into height. Here the sum of parallel sides are B1 plus B2 and the height is as. Now बच्चों इन जितने भी हमने अभी फॉर्मूले पढ़े, इन सब फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी प्लेन फिगर का एरिया, उसका पैरामीटर इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात जब हम किसी भी पॉलीगन्स की बात करेंगे कि जब हमें पॉलीगन्स का एरिया फाइंड करना होगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉलीगन्स को डिवाइड करेंगे फिगर को छोटे छोटे ट्रायंगल्स, ट्रेपेजियम, पैराग्राम्स में। देन हर एक ईच फिगर का हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे और जब सारे फिगर्स का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, नाउ वी कैन find the sum of all the areas, then we can get area of the polygons, ठीक है। तो अगले वीडियो के साथ हम लोग इन फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग इसको पढ़िएगा और ये सारे फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद होने चाहिए, ठीक। चलिए, थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मिलेंगे।